We have done till question number 15 of this exercise 21D vectors. तो playlist link of this chapter is in description box. Kindly watch those videos before this video for better understanding. Question number 16 देखो. Prove that the triangle with vertices, ये vertices दे रखे हैं और prove करने की right angle triangle है. ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए आपको पता है ये वर्टिसेस को वेक्टर्स में चेंज कर दो. ये हो जाएगा आई, जीरो है, जे तो कुछ है नहीं, ये के कैप. बी हो जाएगा आपका 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप. और सी ये. अब क्योंकि ये वर्टिसेस दे रखी हैं तो आपको पहले साइड्स निकालनी पड़ेगी. वही काम करना है. ये वर्टिसेस हैं, साइड्स निकालो और फिर मैग्नीट्यूड. साइड्स ए बी यानी कि बी माइनस ए, 2 माइनस 1 इज 1 यानी कि आई कैप, माइनस जे और यहाँ पे कुछ नहीं है, जीरो है तो माइनस जे ही रह जाएगा. 4 माइनस 1 इज 3. साथ साथ मैग्नीट्यूड भी निकाल देते हैं. राइट एंगल ट्राइंगल है तो यानी कि क्या होना चाहिए, इट मस्ट फॉलो पाइथागोरस थ्योरम. तो चलो हम पहले मैग्नीट्यूड निकालते हैं. 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 10 11 अंडर रूट 11. बी सी निकालते हैं. सी माइनस बी, 3 माइनस 2 1, माइनस 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3, माइनस के माइनस 4 माइनस के कैप. मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 1 प्लस 10 35. सिमिलरली ए सी निकालो या सी ए, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो जाने वाला है. तो ए सी यानी कि सी माइनस ए, 3 माइनस 1 2 माइनस 4 और यहाँ पे जे वाला कुछ है नहीं, जीरो, तो माइनस 4 ही हो गया. माइनस के हो जाएगा तो माइनस 2 के. ध्यान से करना है. मैग्नीट्यूड निकालते हैं. 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4 24. तो देखो क्या हो रहा है, 11 ये यानी कि ए बी का स्क्वायर कितना हो गया 11 प्लस ए सी का स्क्वायर कितना हो गया 24 इज इक्वल टू क्या आ गया 35. यानी कि क्लियरली ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर क्या आ गया बी सी का स्क्वायर. इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम फॉलो कर रहा है तो ये क्या होगा राइट एंगल. और राइट एंगल किस पे बनेगा, ए पे. बी सी ये हाइपोटेनियस हुआ तो बी सी हाइपोटेनियस हुआ तो राइट एंगल किस पे होगा, ए पे. ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था. क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं. ए बी सी पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हैं और प्रूव करना है कि ए बी सी कोलिनियर है. तो एक मेथड तो ये है कि ए बी निकालें, बी सी निकालें और दोनों को ऐड करके ए सी के इक्वल प्रूव करें. और दूसरा मेथड क्या है कि जो ए बी और बी सी के कोफिशिएंट्स आए हैं आई कैप जे कैप और के कैप के, उनके रेशियो को इक्वल दिखा दें. तो इससे तो हमने पहले प्रूव किया था, अब दूसरे मेथड से कर रही हूँ. पहले ए बी और बी सी निकालते हैं. ठीक है, ये ए बी और सी दे रखा है, लिख देती हूँ उसको फटाफट से. ए बी निकालते हैं. ए बी क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2k. बी सी निकालते हैं. सी माइनस बी 1 माइनस 3 माइनस 2 4 माइनस माइनस प्लस हो गया 4 माइनस प्लस 2 6 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4. देखो दूसरा क्या तरीका है, मतलब और ए सी निकाल दो इक्वल. एक तो ये है, दूसरा क्या इनके कोफिशिएंट्स. तो देखो क्या आएगा 1, यहाँ पे लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ आई कैप -1 अपॉन 2, कोफिशिएंट ऑफ जे कैप -3 और इसका क्या है 6 माइनस हाफ आ गया ये भी. और इसका निकालोगे कोफिशिएंट ऑफ के कैप तो ये भी क्या आ रहा है 2 अपॉन -4 यानी कि हाफ माइनस हाफ. तो क्योंकि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, सो ab इज पैरेलल टू bc. फिर आप लिखोगे बट b इज अ कॉमन पॉइंट, सो वी कैन से a b c आर कोलिनियर. ठीक है, ये लिखोगे आप. ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चन. जो भी आपको
ठीक लगे आप वो कर लेना, चाहे ए बी प्लस बी सी निकाल के दोनों को ऐड करके ए सी के इक्वल दिखा देना, या फिर इनके ए बी और बी सी इनके रेशियोज को इक्वल रख के, मतलब इक्वल दिखाना कि ये इक्वल आ रहे हैं, और ऐसे लिख देना कि बी पॉइंट कॉमन है, तो इसीलिए ए बी सी कोलिनियर है। दोनों में से कोई भी मेथड से कर सकते हो। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, उनको कोलिनियर प्रूफ करना है, ठीक है, बिल्कुल इसी का भाई है वो। 3 पॉइंट्स है, उनको पहले वेक्टर में कन्वर्ट करना है। चलो करते हैं, पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं ए बी सी से और वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ए बी निकालेंगे तो आपको पता है क्या होगा, ए बी बी माइनस ए, 3 माइनस 2 इज 1, माइनस 5 माइनस माइनस प्लस हो गया तो माइनस 4 रह गया, 1 माइनस 3 इज माइनस 2। बी सी निकालते हैं, -1 माइनस 3 इज -4, 11 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11 प्लस 5 16, 9 माइनस 1 8। फिर आपको पता है क्या करना है, कोफिशिएंट्स वो करते हैं, तो कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ आई कैप, कोफिशिएंट्स ऑफ आई कैप 1/4 -4 जे कैप के, ठीक है, ऐसे लिख देना, रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ आई कैप। तो ये कितना आ जाएगा, -4/16 मतलब -1/4, और फिर रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ के कैप -2/8 यानी कि -1/4। तो ये इक्वल आ गए, तो लास्ट क्वेश्चन की तरह ही लिखोगे, ए बी इज पैरेलल टू बी सी बट बी पॉइंट इज कॉमन, सो वी कैन से ए बी सी आर कोलिनियर। ठीक है, बिल्कुल सेम है जो लास्ट क्वेश्चन में लिखा वैसे ही लिखना है। तो इस क्वेश्चन के साथ आपका ये पूरा चैप्टर खत्म होता है 21। नेक्स्ट चैप्टर भी वेक्टर्स कंटिन्यूएशन में ही है, तो उस चैप्टर को भी हम करेंगे बहुत जल्दी ही। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।